जय भोलेनाथ। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आप सभी का दिन मंगलमय हो। इससे पहले के अध्याय में हमने जाना भगवान शिव के सरव अवतार के बारे में, साथ ही हमने जाना नरसिंह लीला के बारे में। अब जाने उससे आगे की कथा। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, अब मैं आपको भगवान शिव के यज्ञेश्वर अवतार के बारे में बताता हूँ। एक बार की बात है जब सब देवता और असुरों ने मिलकर सागर के गर्भ में छिपे अमूल्य रत्नों और धरोहरों को निकालने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया। मंथन करते समय सर्वप्रथम उसमें से विष निकला, जिसके कारण सारा संसार उस विष की ज्वाला से भस्म होने लगा। यह देखकर सभी देवता और दानव भयभीत हो गए और सब मिलकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। भगवान शिव सदा ही अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और कल्याण करते हैं। उन्होंने अपने भक्तों का दुख दूर करने के लिए उस विष को पी लिया। विष पीने के कारण उनका गला नीले रंग का हो गया और वे नीलकंठ के नाम से विख्यात हुए। इसके बाद देवता और दानव एक बार फिर नए उत्साह और जोश के साथ दोबारा समुद्र मंथन करने लगे, जिससे अनेकों बहुमूल्य रत्न, हीरे जवाहरात और अमृत का प्रादुर्भाव हुआ। अमृत निकलने पर सभी देवता और असुर आपस में लड़ने लगे। तब राहु नामक असुर अमृत को लेकर भाग गया। यह दृश्य चंद्रमा ने देख लिया और उसका पीछा किया। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी। क्योंकि उसने अमृत पी लिया था, इसीलिए सिर कटने के बाद भी वह मरा नहीं। तब से राहु चंद्रमा को डराने लगा। भगवान शिव ने चंद्रमा की रक्षा करने के लिए उसे अपने सिर पर धारण कर लिया। अब देवताओं ने असुरों से अमृत कलश छीन लिया और अमृत पान कर लिया। इसके बाद वे अभिमानी हो गए और हर तरफ अपने बल की प्रशंसा करने लगे। जब इस बात का ज्ञान त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को हुआ कि देवता तो अपने मद में अंधे हो गए हैं और उन्हें अभिमान हो गया है, तब उन्होंने देवताओं को होश में लाने के लिए अपने मन में एक निश्चय किया। इसके बाद भगवान शिव यक्ष का रूप रखकर देवताओं के पास पहुंचे। वहां सभी देवताओं ने उनसे अपने बल की प्रशंसा की। देवताओं की गर्वपूर्ण बातों को सुनकर यक्ष का रूप धारण किए भगवान शिव बोले, हे देवताओं, तुम्हारा यह अभिमान और गर्व तो झूठा है। सच्चाई ये है कि तुम्हारा निर्माण करने वाला स्वामी कोई और है। तुम गर्व में भरकर उसे भूल गए हो। तुम में अहंकार और अभिमान आ गया है। अभी मैं तुम्हारे बल की परीक्षा लेता हूँ। यह कहकर उन्होंने एक तिनका धरती पर रखा और कहा कि यदि तुम बलशाली हो तो अपने पराक्रम और बल से और अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करके इसे काट दो। तब सब देवताओं ने अपने बल और पराक्रम को सिद्ध करने के लिए उस तिनके पर प्रहार किया, परंतु सबके अस्त्र शस्त्र व्यर्थ हो गए। वे उस तिनके का कुछ भी न बिगाड़ सके। वह तिनका अपने स्थान से जरा सा भी नहीं हिला। यह देखकर सब देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। देवता आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे की ओर देख ही रहे थे कि तभी आकाशवाणी हुई और बोली, हे देवताओं, यक्ष के रूप में कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव ही हैं, जो सबके परमेश्वर, रचनाकर्ता, पालन करता तथा विनाश करता है। आकाशवाणी को सुनकर सब देवताओं को अपनी भूल का एहसास हो गया और वे यज्ञेश्वर भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। भगवान शिव ने यज्ञेश्वर का रूप रखकर देवताओं का घमंड दूर कर दिया और फिर सबको आशीर्वाद देकर वे वहां से अंतर्धान हो गए। अब आगे नंदीश्वर बोले कि हे महामुने, अब मैं आपको त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के दशा अवतारों के बारे में बताता हूँ। साथ ही मैं आपको इनसे उत्पन्न हुई महादेव की 10 शक्तियों के बारे में बताता हूँ। महादेव का पहला अवतार महाकाल के नाम से विख्यात हुआ, जिससे कि महाकाली नामक शक्ति उत्पन्न हुई। देवी महाकाली अपने भक्तों को सदा उनकी मनोवांछित वस्तुएं प्रदान करती हैं। तारा नामक दूसरा अवतार सेवकों को सुख तथा भक्ति और मुक्ति देता है। भील नामक तीसरा अवतार भुवनेश अवतार भुवनेश नामक भील शक्ति का है। चौथा अवतार षोडश विदेश की षोडश शक्ति का है, जो महादेव जी के परम भक्तों को सुख प्रदान कराने वाला है। पांचवा भैरव की गिरजा नामक भैरवी शक्ति है।
जो उपासना करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। छठी छिन्नमस्ता नामक शक्ति भक्तों के मनोरथों को पूरा करके उन्हें शांति प्रदान करती है। भगवान शिव शंकर का 7वां अवतार धूम्रवान है, जिससे धूम्रवती शक्ति फल देने वाली हुई। 8वें अवतार रूप का नाम है बगला, और बगला मुखी शक्ति महा आनंद देने वाली है और भक्तों का कल्याण करने वाली है। भगवान शिव का 9वां अवतार मातंग नाम से हुआ है, जिससे मातंग शक्ति उत्पन्न हुई। देवादिदेव भगवान शिव के 10वें अवतार के रूप में कमल का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे कि कमला नामक शक्ति उत्पन्न हुई। यह शक्ति अपने भक्तों का पालन करने वाली तथा सभी अभिष्ट फल प्रदान करने वाली है। त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव द्वारा लिए गए ये 10 अवतार सज्जन पुरुषों एवं उनके परम भक्तों को सदा सुख प्रदान करने वाले हैं। भक्त वत्सल भगवान शिव इन अवतारों द्वारा अपनी भक्ति में लीन रहने वालों को अपनी सच्ची भक्ति और मुक्ति प्रदान करते हैं। देवादिदेव महादेव जी द्वारा धारण किए गए ये 10 अवतार तंत्र शास्त्र से संबंधित हैं। ये 10 अवतार अद्भुत हैं एवं इनकी महिमा दिव्य है। भगवान शिव की ये 10 शक्तियाँ शत्रुओं को मारने के कार्य में प्रयुक्त होती हैं। ये 10 दिव्य शक्तियाँ दुष्टों को दंड देती हैं और ब्रह्म तेज में वृद्धि करती हैं। अब इससे आगे की कथा का रसपान हम अगले अध्याय में करेंगे। हर हर महादेव।